5 पति होने के बाद भी कुंवारी थी द्रौपदी। जानिए इस नायिका के जीवन के अनसुने पहलू। प्राचीन काल में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार था, लेकिन स्त्रियां किसी पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी। महाभारत काल के समय में द्रौपदी अकेली ऐसी महिला थी जो 5 उत्तम पतियों की पत्नी बनी, लेकिन फिर भी कुंवारी थी। द्रौपदी का वैवाहिक जीवन अत्यंत जटिल और अनूठा था। उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ था, जो महाभारत के प्रमुख पात्र थे। पहले उनका विवाह अर्जुन से हुआ था, लेकिन बाद में एक विशेष घटना के कारण वे सभी पांडवों के साथ एक साथ रहने लगी। यह विवाह दिव्य था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पांडवों का जीवन साथी बनाया। द्रौपदी का विवाह न्याय, धर्म और परंपरा की जटिलताओं से भरा था, लेकिन उन्होंने हर स्थिति में अपनी भूमिका निभाई और पांडवों का साथ दिया। उनका जीवन सच्चाई, साहस और बलिदान का प्रतीक था। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऐसा पति चाहती थी जिसमें 14 गुण हों। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, परंतु किसी भी एक व्यक्ति में ये 14 गुण न मिलने के कारण उन्होंने उससे कहा कि वह उन 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी जिनमें सामूहिक रूप से ये 14 गुण होंगे। द्रौपदी ने भगवान शिव से कहा कि उसे ऐसा पति प्रदान करें जिसमें वे सभी श्रेष्ठ 5 गुण हो जो एक पुरुष में होने चाहिए: धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या का कौशल, दिखने में सुंदर, धैर्य आदि। द्रौपदी एक निडर महिला थी जो प्राचीन काल की महिलाओं में बहुत कम देखने मिलता था। जब उसका अपमान हुआ तो उसने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से सीधे न्याय की मांग की थी। जब वह सैरंध्री के वेश में थी तब राजा विराट के साले कीचक द्वारा उसका अपमान किए जाने पर उसने राजा विराट से सीधे न्याय की मांग की थी। औरतों की रक्षा न कर पाने के कारण उसने खुलेआम इन दोनों राजाओं, विराट और धृतराष्ट्र, की निंदा की थी। महाराज द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए संतान प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय यज्ञकुंड से मुकुट, कुंडल, कवच, त्रोण तथा धनुष धारण किए हुए एक कुमार प्रकट हुआ। यज्ञकुंड से एक कुमारी भी प्रकट हुई। महाकाली ने अंश रूप से उसमें प्रवेश किया था। उसका नाम कृष्णा रखा गया। द्रुपद की पुत्री होने से वह द्रौपदी भी कहलाई। एक चक्रा नगरी में द्रौपदी के स्वयंवर की बात सुनकर पांडव पांचाल पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश बनाया था। स्वयंवर सभा में भी वे ब्राह्मणों के साथ ही बैठे। सभा भवन में ऊपर एक यंत्र था। यंत्र घूमता रहता था। उसके मध्य में एक मत्स्य बना था। नीचे कड़ाहे में तेल रखा था। तेल में मत्स्य की छाया देखकर उसे 5 बाण मारने वाले से द्रौपदी के विवाह की घोषणा की गई थी। बहुत से महारथी असफल रहे। केवल कर्ण ने धनुष चढ़ाया। वह बाण मारने ही जा रहा था कि द्रौपदी ने पुकार कर कहा, मैं सूत पुत्र का वरण नहीं करूंगी। अपमान से तिलमिलाकर कर्ण ने धनुष रख दिया। राजाओं के निराश हो जाने पर अर्जुन उठे। उन्हें ब्राह्मण जानकर ब्राह्मणों ने प्रसन्नता प्रकट की। धनुष चढ़ाकर अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। कुछ राजाओं ने विरोध करना चाहा पर वे अर्जुन और भीम के सामने न टिक सके। द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने के पश्चात अर्जुन अपने चारों भाइयों सहित अपनी मां कुंती का आशीर्वाद लेने अपनी कुटिया में पहुंचे। 5 भाइयों को अपनी मां के साथ परिहास करने का मन हुआ। कुंती पूजा कर रही थी। अर्जुन ने कहा, माता, आज भिक्षा में मुझे एक अनमोल वस्तु मिली है। कुंती ने कहा, पुत्रों, मेरा आदेश है, जो भी मिला है आपस में मिलकर बांट लो। माता के ऐसे वचन सुन 5 भाई और द्रौपदी सन्न रह गए। जब माता पूजा से उठी तो देखा भिक्षा वधु के रूप में है, तो उन्हें अपने वचनों पर बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन माँ कुंती के मुंह से निकला वचन पांडवों के लिए दुविधा का विषय बन गया। किंतु माता के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के रूप में स्वीकार किया। वेद व्यास ने द्रौपदी को बता दिया था कि उनके 5 पति होंगे। द्रौपदी ने वेदव्यास की बात को यह कहकर नकार दिया था कि उनके समाज में जिस स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं उसे समाज निकृष्ट समझता है।
और उनके पिता कभी ऐसा नहीं होने देंगे। पुराणों के अनुसार 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य आजीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उनका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्री कृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के साथ रहती। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी शादी रचाई, लेकिन द्रौपदी की शर्त के मुताबिक इंद्रप्रस्थ नहीं लाए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा कर अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। उसी तरह दूसरे पति के पास जाने से पहले पुण्य, कौमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थी। ऐसे नियम बहुविवाही पतियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थी, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थी तथा पांडवों को अपनी इन पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे 4 साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे, जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी। महाभारत में द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह के बावजूद यह माना जाता है कि वह हर दिन अपने कौमार्य को पुनः प्राप्त करती थी, क्योंकि उसे भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त था। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ था। यह माना जाता है कि द्रौपदी को शिव से वरदान प्राप्त था कि वह हर सुबह अपने कौमार्य को पुनः प्राप्त कर लेती थी। कुछ कथाओं में द्रौपदी के हर पति के साथ समय पूरा होने के बाद अग्नि में स्नान करने और फिर से शुद्ध होने की बात कही गई है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में से एक माना जाता है, जो आजीवन कुंवारी मानी जाती है। पुराणानुसार ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है और इनका स्मरण पापों का नाश करता है। पंचकन्या महारत्ने महापातक नाशन कहकर इनकी स्तुति की गई है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।